भारत टीवी की इस खास पेशकश सो दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आ पहुंची है नूह विधानसभा के गांव गोलपुरी उर्फ झोंपड़ी। इस गांव में एक परिवार के साथ किस तरीके की बर्बरता दिखाई गई है उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली तस्वीर ये है कि यहाँ इस बाखड़ में जो इस घर का आंगन है उसमें किस तरीके से ईंट पत्थर और रोड़े पड़े हुए हैं। इन सब को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इनके ऊपर हमला किया गया था। हमले में कई सारी भैंसें हमले की शिकार हुई। वहीं अगर हम वॉशिंग मशीन की बातें करें तो ये पूरी तरीके से तोड़ दी गई है। उसके अलावा अगर हम लोग आगे सामान की बातें करें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची है जो कि अछूती हो। इसके अलावा नियामत खाना है वो टूट चुका है। पानी भरने के लिए जो माठ हैं वो भी पूरी तरीके से तोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार अंदर जाएं और दिखाएं कि किस तरीके से फ्रिज को तोड़ा गया है, इन्वर्टर को तोड़ा गया है, स्टेबलाइजर को तोड़ा गया है और मकान में से सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ कर दिया गया है। अब ये लोग इस घर को छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। ये शिफ्ट इसलिए हुए क्योंकि इन्हें अंदेशा ये है कि कभी भी इनके ऊपर जानलेवा हमला किया जा सकता है। और हमला कहाँ से किया जा रहा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से इनके ऊपर हमला किया जा रहा है। सबसे पहली तस्वीर वो है कि वो मकान है जिस मकान के ऊपर से ये ईंट पत्थर फेंके गए। इसके अलावा दूसरा मकान ये है कि जो ऊंचे से पे है। इन लोगों का कहना ये है कि यहाँ से ईंट पत्थर फेंकी जा रही हैं और यहाँ पर चढ़ कर के हमला किया जा रहा है। आखिरकार क्या है पूरा मामला? लड़ाई में भैंस भी इस तरीके से शिकार हुई कि भैंस के ऊपर जब वार किया गया तो इसके दांत टूट गए। और दांत कहाँ है मैं कहूँगा दिखाऊँ एक बार कैम। ये पीड़ित परिवार के पास में भैंस का दांत है जो कि अब अपने पास लेके घूम रहे हैं। जब इसके ऊपर लाठी मारी गई तो ये दांत पूरी तरीके से टूट गया। अच्छा, कौन सी भैंस का दांत है? इसका, इस वाले का। हाँ। अजी बताइए, ये भैंस क्यों मारी गई, क्या वजह थी मारने की? वो ये छेड़ना चाह रहे कि ताकि वो इधर आए, इन भैंसों पे पत्थर मारे हैं, लाठी डंडों से वार किया ताकि वो इधर आके इस तरफ आ जाएं, फिर हम उनको वो इधर तो उनके हम दाब में आ रहे हैं, इस वजह से भैंसों पे वार किया उन्होंने। हाँ, तो भैंस के ऊपर लाठी मारी थी या पत्थर? लाठी पत्थर भी मारे। हाँ, सब कुछ मारे। हाँ, और भैंस यही है, इनके अलावा और जो भैंसें सारी मारी गई हैं। हम तो यहाँ नहीं रहे क्योंकि हमें पता है यहाँ किसी की जान खतरा हो जाएगा। हम उधर ही थे, हम तो वहाँ चले गए, यहाँ से छोड़ के उस वाले घर पे, चाचा वकील वाले घर पे हम चले गए। तो इन्होंने फिर इन पे पशुओं पे वार किया। एक छोटा सा बच्चा आया था कल, हमने तो बच्चों को भी यहाँ से भेज दिया। एक छोटा सा बच्चा था उसको मारा था हमने कि ये बच्चों को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमने बच्चों को यहाँ से बाहर सेटल कर दिया क्योंकि इतने पत्थर हो रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो अभी घर पर नहीं हैं। ये लड़ाई की वो तस्वीरें हैं जब इस परिवार के साथ झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में मकानों के साथ तोड़फोड़ की गई। मकानों के साथ तोड़फोड़ के साथ साथ में आप देख रहे हैं कि ये इन लोगों ने दीवार लगा रखी है, दीवार को किस तरीके से तोड़ा गया। इसके अलावा नीचे का जो सामान है, जो जंगलों में जो शीशे लगाए हुए थे वो भी पूरी तरीके से तोड़ दिए गए। यानी कि घर का अगर हम ताले की बातें करें तो ताला तोड़कर, चाहे कूलर की बातें करें, सारी चीज़ों पर पूरी तरीके से वार किया गया ईंट पत्थरों से। और ये वो तस्वीरें हैं जो अब टूट के बाद की हैं। इसके अलावा जब हम लोग यहाँ पर आए, इस पीड़ित परिवार से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये पूरे 7-8 घर इन लोगों के लगते हैं। तो ये तो छत का नज़ारा था जो हम दिखा रहे थे। इसके अलावा अगर आप कैमरे में देख पा रहे होंगे तो वहाँ पर भी ईंटें पत्थर अभी भी पड़ी हुई हैं कि वहाँ पर भी इन लोगों ने हमला किया, पत्थर वत्थर फेंके गए। ये वो तस्वीरें हैं जो अभी फ़िलहाल हम लोग कैमरे में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। इधर आइएगा आप लोग। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शाहबुद्दीन। शाहबुद्दीन जी, ये बताइए कि ये जो
छत तोड़ी गई है, नीचे मकानों में जिस तरह की ईंट पत्थर बरसाए गए हैं, किन लोगों ने बरसाए और क्या वजह थी इसे बरसाने की? भाई ये बच्चों की लड़ाई हुई थी, बच्चों के ऊपर थोड़ी बड़े में आ गई, तो भाई हम फिर यहाँ से झगड़ा बचा के अपने वहाँ चले गए अच्छा। दूसरे घर पे। तो हम वहाँ जाने के बाद में पीछे से जब इन लोगों ने घर पे पथराव किया है, भैंसों पे पथराव किया है, घर में लूट खसोट करी है, ये तो पूरी तरीके से इन्होंने मतलब बहुत सा सामान था जो लेके चले गए, इन्वर्टर बैठ रहा है उसको लेके चले गए, अभी तक दिया नहीं है। अच्छा। और इधर भी आपको दिखाएंगे अभी वो घर भी उधर वाला, हम वहाँ गए तो वहाँ वो दूसरे घर से वहाँ से ईंटें पूरी साबुत ईंटें बरसी हैं, फिर वहाँ से भाग के हम अगले घर जो दिख रहा है वहाँ पे गए हैं। तो ये बता रहे हैं, इधर आइएगा आप लोग, ये वो लड़का है जो कि इस लड़ाई की चपेट में आया, उनके हाथों में देखिए चोटें आई हुई हैं, पट्टी करा रखी है, इसके अलावा पैर में पट्टी हो रखी है, ये सब चीज़ें। अच्छी बताइए, ये जो आपकी चोट आई किस चीज़ से चोट आई है? भाई ये पैर में तो कुल्हाड़ी की दी ही। कुल्हाड़ी मारा था? हाँ, कुल्हाड़ी से कटा पड़ा, मैं खोल के दिखा दूँ आपको। अच्छा। हाथ पे भी ये कुल्हाड़ी चाकू से वार करा है। हाँ। ये आपको मैं खोल के दिखा दूँ कैमरा के सामने। अच्छा अच्छा, तो उन लोगों ने कुल्हाड़ी और बरसाई हाँ। आपके ऊपर? वो तो जानलेवा हमला किया, वो तो मारने के इरादा शायर वो किए है कि इन यहाँ से डर के भाग जा। इनको पता है इनके कुछ ये खेतों का मुआवजा आए पड़ा, पैसा आए पड़े इस घर में। इनको ये इस वाले में जो तोड़ फोड़ करी है वो ताला वगैरह तोड़ दिया था, तो उसमें पता नहीं कितने चोरी, शायद वो बच गए हैं पैसे तो। अच्छा अच्छा, चलिए, जो पैसा इन लोगों की ज़मीन अखबार हुई है या फिर बेची गई है, जो भी उसके पैसे थे यहाँ पर वो हालांकि बच गए हैं, इन लोगों का कहना है। चलिए आगे की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, दूसरे घर आपको लेकर चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ का नज़ारा क्या है। ये जब छत के ऊपर वार किया गया तो उसके बाद से यहाँ पर टुकड़ियाँ टूटकर नीचे गिर गई। ये टुकड़े आप देख रहे हैं और छत में से किस तरीके से ये टुकड़ी गिरी हैं, और इन टुकड़ी को यहाँ से गिरने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ ऊपर से ईंट पत्थर बरसाए जा रहे थे, किस तरीके से इनके ऊपर हमला किया जा रहा था। ये दूसरा घर था, कई सारे घर हमने आपको दिखाए, सभी जगह सारे घरों में इसी तरीके से रोड़े ईंट पत्थर पड़ी हुई हैं, यानी कि जिस तरीके से लगातार इन लोगों ने ईंट पत्थर बरसाए वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनके ऊपर ज़बरदस्त हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। मामला ये था कि हमारा वहाँ पे मकान है, वहाँ पशु रहते हैं हमारे, तो वहाँ पे मेरी बहन थी मुझसे छोटी, तो गोबर घेरने गई, तो वहाँ एक 3-4 लोगों ने मिलकर, कोई बात नहीं थी आपस में, वैसे ही जैसे वो बालक छोटे इनके आपस में हो रही थी, तो वहाँ उनने जो भी उनके हपट पड़ा, हाथ लात घूंसा, बहुत मारा उसे उस एक सीने में लात मारी, और उसके 3 लड़के थे, उन्होंने जो भी है कुल मिलाकर खूब गाली गलौज जैसे भी उनके मनमाई खूब करी। तो यहाँ से फिर 2 और गए, 2 लड़का और गए, तो सब ने मारपीट शुरू कर दी। तो उसके गले में चैन थी 2 तोले की, वो खींच ली, और उसके बाद जब हमारे पक्ष से आए तो इतने हमारे तरफ से आए लोग, इतने में वो ऊपर चढ़ गए और उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद हम जैसे तैसे जान बचाकर भागे, तो जैसे हम वहाँ से भागे तो हमारे पशु तो वहीं थे, तो उन्होंने पशुओं पर हमला करा, उनकी बत्तीसी तोड़ दी दांतों की, जैसे भी लाठी डंडे जो कुछ भी उनके हाथ में आया उनसे खूब पीटा, और छोटे छोटे बच्चे मतलब जो भी कोई जाता है किसी को नहीं निकलने देते रहा, सरकारी रास्ता था वो बंद कर दिया। और उसके बाद जो हमारे मकान हैं पर उनकी साइड हैं, जो हमारे मकान सारे सील कर रखे हैं, किसी को नहीं जाने देते। और एक इनमें है अस्पाक, वो हथियार मतलब हथियार को हाथ में लेकर घूमता है रास्तों में, कहता है जो कोई सामने आएगा उसको गोली मारेंगे। और उसने कई बार पेट्रोल पंप लूटा, भट्टे लूटे, बहुत वगैरह वगैरह की वारदात की उसने। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे पापा को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, और जिस तरफ से भी कमी की जा रही है, जिस तरफ से भी ये छेड़खानी की जा रही है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और हम आप लोगों ने पुलिस को कंप्लेंट दी थी, तो पुलिस तरफ से क्या कार्रवाई होगी? हम यही चाहते हैं पुलिस प्रशासन से भी कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। मेरा नाम महमूद, गांव कौन सा? गोलपुरी।
ये जो झगड़ा हुआ है आपका, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? कितने लोगों को इसमें चोट आई है? बच्चों पर एक बच्ची को पीटा था इन्होंने, तो उस बात पे झगड़ा हुआ। जब ये झगड़ा हो रहा था तो हमारे बच्चे तो वहाँ से घर से आ गए। मैं इन्हें घर पर गया तो दरवाजे के सामने खड़ा होया, तो जब ये लूट पीट कर रहे थे घर के अंदर, तो मैं रोकने के लिए गया तो मेरे इन्होंने लाठी मारी और मुझको ज़मीन पर पटक कर खूब इन्हें बेहोश कर दिया। 5 तारीख तोड़ रखी है। ये 5 टूटी हुई है। मेरी उम्र 62 साल की है, जबकि मैं इन्हें बचाने के लिए ही गया था। इन लोगों ने खूब घर की में लूट मार करी है और हमारे बच्चों के साथ खूब मारपीट करी है, और अब भी हथियार ले हुए चारों तरफ हमें घेर रखा है। गोलपुरी गांव में हुआ झगड़े की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पीड़ित परिवार की बातें हम लोगों ने सुनी। पीड़ित परिवार के ऊपर किस तरीके का अत्याचार हुआ वो भी हमने आपको दिखा दिया, लेकिन हम सोच रहे थे कि दूसरी तरफ इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन जब हम लोग दूसरी पार्टी की ओर आए तो वहाँ का दृश्य भी कुछ ऐसा ही था जैसा दृश्य पहले वाले का था। क्योंकि इन लोगों का कहना ये है, आप देखिए कि यहाँ पर भी ईंटें पत्थर पड़ी हुई हैं और यहाँ के जो मकानों के कांच हैं, शीशे हैं, वो भी पूरी तरीके से टूट चुके हैं। यानी कि अगर इन दोनों तस्वीरों को देखा जाए, दोनों पक्षों की बातें की जाए, तो लगता तो ऐसा है कि शायद दोनों तरफ से पूरी तरीके से पथराव हुआ है। आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है ये आप खुद समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप खुद भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन अब हम लोग पहले जो पीड़ित परिवार था उनसे हमने बातें कर ली है, अब जो आरोपी परिवार है उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसी क्या बात हो गई जिसको लेकर के आप लोगों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि घर बार टूटने लगी और पूरी तरीके से लोगों को चोटिल किया जा रहा है। सरफुद्दीन मेरा नाम है। सरफुद्दीन जी, हाँ आपके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाए हैं कि आप लोगों ने झगड़ा किया, झगड़ा करने के बाद में उनके घर बार को तोड़ा है, लूटपाट किया है, क्या मामला है और आप लोगों ने क्यों तोड़फोड़ की है? आप में जो शुरुआत जहाँ से हुई है मैं वहीं से लेकर जो है शुरुआत को आपको बताऊंगा। जैसी जो घटना जो हुई है उसी के बारे में। सबसे पहले जो ये घटना जो घटी है, जो झगड़ा शुरुआत जो हुआ है, हमारे ये गांव में एक पानी का चैम्बर है। उस चैम्बर के लिए पूरे गांव के लिए पानी आता है। वो पानी की जो लाइन उसके लिए आती है, इन्होंने उस पानी को कट कर और अपने घरों के लिए वो पानी जो है जोड़ दिया अपनी लाइन को, और पूरा गांव जो है वो प्यासा बैठा हुआ है। इस वजह से जब गांव ने इसके जो ऊपर जो बताया कि भाई ये पानी जो इधर उधर नहीं जाएगा, इसमें आएगा, तो इन्होंने इस बात पे ऐतराज़ उठाया। नहीं, हम तो आज की डेट में जज हैं इनकी औरतों ने, और हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, पानी हमारा चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। इस बात के ऊपर हमारी जो औरतें हैं और इनकी औरतें, उनमें आपस में जो है गाली गौच जो थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, उसी बात को लेकर ये जो है झगड़ा हुआ है। नहीं ऐसी कोई घटना नहीं किसी के साथ कोई पहली कोई मतलब जो है लड़ाई हुई है जिसके ऊपर ये झगड़ा हुआ है। कोई भी तरीके का कोई ऐसी कोई तरीके कोई नहीं है। आप लोगों ने भैंस मारी है, उनके मतलब कि दांत टूट चुके हैं, लूटपाट की है, घरों पे पत्थर बरसाए हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगा। जो बताइए इन्होंने कि जो हमारी जो भैंस है वो पीटी है, यानी कि हमारी तरफ से बताया कि इन्होंने पीटी है। इन्होंने क्या करा है कि अपने वहाँ जाकर जहाँ की इनकी भैंस बंधी हुई है, अपनी औरतें भेजी हैं, लड़कियां भेजी हैं, लाठी डंडे लेके उन भैंसों को पीटा है, और खुद उन्होंने जो है पीटा है। उसके बाद जो पुलिस यहाँ लिए इंक्वायरी के लिए जब पहुंची है तो उनको दिखाया कि हमारी भैंस पीटी है, वे पीटी है। हमारी तरफ से किसी ने कोई भैंस के ऊपर कोई पथराव या कोई डंडा वगैरह किसी ने नहीं चलाया। ये सारे झूठ है, सारे जो है बिल्कुल जो है झूठ है। आप लोगों ने लूटपाट की है, 50,000 कुछ ऐसे पैसे बता रहे हैं, कितने पैसे हमारे घर में से निकाल कर ले गए। हम जब यहाँ से चले गए अपनी जान बचा करके तो हमारे घरों को तोड़ दिया और हमारे घर में रखे पैसे वो लूट लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के घर में जो है चढ़कर किसी ने पथराव किया हो या लूटपाट करी हो या किसी ने पैसा ली हो या किसी की कोई चीज़ उठाई हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा जो है बिल्कुल झूठा मामला है, सब कुछ झूठा है। ऐसा बस मैंने आपको जो शुरुआत से बता दिया, सिर्फ पानी के ऊपर जो झगड़ा बढ़ा वो सिर्फ पानी के ऊपर झगड़ा बढ़ा। हाँ, दोनों पक्षों में पथराव जरूर चले हैं, इधर से भी चले हैं, इधर से भी चले हैं, गाली भी हुई है, इधर से भी हुई है, दोनों तरफ से गाली हुई है। ये मामला, ये लूटपाट का जो मामला है, ये सारा झूठ का मामला है। ठीक है, वो एडवोकेट है,
उन्होंने भाई आगे मामला बढ़ा दिया, मेरे साथ वो कर दिया। कोर्ट से 4 वकील अपने साथ लिए, एसपी के पेश होगा, डीएसपी के पेश होगा, तो मामला उन्होंने आगे तक उड़ा दिया। ये सारा झूठ है। आप यहाँ से आप जब निकलेंगे मेरे गांव से बाहर जाकर रोड से ऑन रोड पे, तो आप वहाँ 2 मिनट 3 मिनट किसी दुकान पे बैठकर, शॉप वगैरह पे कहीं भी जहाँ 4 आदमी बैठे, आप उनसे बात कीजिएगा कि भाई ये मामला किस बात पे हुआ, मतलब कि कौन कसूरवार है इसके बारे में, तो आपको वहाँ सच्चाई सारी जो है मिल जाएगी। यहाँ की तस्वीर भी आप देखिए कि यहाँ पर भी ईंटें पत्थर पड़ी हुई हैं, कुछ अरात परात जिसे हम बोलते हैं, ये प्लास्टिक की परात है, ये भी टूटी हुई है। और जितने पत्थर वहाँ दिखाई दे रहे थे, कुछ उसी तरीके की स्थिति यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आरोपी यानी पक्ष की ओर से हैं, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन लोगों ने हमारे साथ में मारपीट की है। ये तस्वीर आपसे छुपेगी नहीं, ये आप देखिएगा। और बाकी सारा जो विषय है वो जांच का विषय है। जांच में पता लग जाएगा कि आखिरकार कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। खैर, जो दोषी होंगे उनको तो सज़ा मिलनी जायज़ है और उनको सज़ा मिलकर रहेगी भी, क्योंकि यही एक इंसाफ का तरीका होता है। बाकी रही बात पुलिस तफ्तीश की, पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है और देखना ये होगा कि आखिरकार आरोपी कौन होगा इस पूरे के पूरे झगड़े में। इस तरीके से देखो जी, पानी के ऊपर झगड़ा हुआ, चैम्बर है उसमें पानी आता, उसकी नलकी वगैरह काट दी हैं। हमारे घर को भी पानी आवे उसी चैम्बर से, पानी के लिए सबरे भैंस में सबन की प्यासी हैं। हमने भी उसमें पानी लगाने की कोशिश की कि चैम्बर में पानी आ जाए। जिस तरीक़ा से हम नलकी को लगाने गए, हमारे ऊपर उन्होंने अटैक किया, ईंट पत्थर की। मेरा पति आर्मी में है, लद्दाख में उनकी ड्यूटी है, हम अकेले ही हैं। हमारे सभी जो हैं घर में, पापा जी है वो बाजार गए थे, मम्मी वो न्यार के लिए गई थी, सिर्फ घर में मैं और एक मेरी ननद थी। हमारे ऊपर पथराव किया, हमारे घरों के शीशे वीसे सब फोड़ रखे हैं हमारे ऊपर। इतनी बदतमीजी करते हैं, इतनी बुरी तरीके से गाली गलौच दे रखी हैं। हमारे पास में उस चीज़ की वीडियो भी है और फोटो वगैरह भी हैं। हमने छुप के नहीं फोटो वोटो लिए हैं, वीडियो बनाई हैं। ये लोगों ने कौन लोग पथराव करने के लिए मुश्ताक है, जाकिर है और आबिद है, सब्बू नाम का लड़का है, मतलब मैं एक मुश्ताक है, मुश्ताक का लड़का भी है। मैं बहुत सारे इनके नाम नहीं जानती क्योंकि मेरी शादी अभी में हुई है जल्दी में। कहने का मतलब ये है, ये झूठों केस वेस हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, उसको सच में बदलना चाह रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग इंसाफ चाहते हैं।